नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं कबीरधाम जिले के ग्राम नेवारी में। और यहाँ पे जो 15 एकड़ की फील्ड है उसमें हो रही है शुगर केन की फार्मिंग। तो आज के जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं वो पीएचडी की पढ़ाई करने के बाद सीधा फार्मिंग को ही अपना रास्ता चुना। एक गन्ना है, पहले सर करते थे पपीते की खेती। तो पूरी तरह से अब गन्ने में शिफ्ट होने का रीज़न क्या है? और मैं फील्ड घूम रहा था, तो इसमें बता रहे थे सर कि जो एक सिंगल बड से पौधा तैयार करके खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हुए तो एक बड से लगभग 20 से 25 से 30 टियरिंग देखने को मिल रहा था। मैं खेत फील्ड में विजिट कर रहा था। तो आज हम पूरा जो गन्ने की फार्मिंग उसके बारे में ए टू जेड जानेंगे और कैसे हम इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है सोनू मिश्रा और आप देख रहे हैं कृषि संदर्भ। तो मिलते हैं आज के जो हमारे किसान है प्रगतिशील उनसे। तो नमस्कार सर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर भेखराम चंद्रवंशी किसी संदर्भ के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको गन्ने के खेती के बारे में विशेष रूप से क्या हमारे ज़िले में समस्या है और उसमें कैसे और हम गन्ने के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जो 200-250 कुंटल प्रति एकड़ आ रहा है उसको हम 500, 700, 800, 1000 कुंटल तक के कैसे लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास कैमरा है नहीं, तो मैं चलता हूँ कैमरा के पीछे और सर से मैं सवाल कर जाऊँगा। सर आपको पूरे जो शुगर केन की जो कल्टीवेशन उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताते जाएँगे। तो सर आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि अपन कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो पहले अपन फील्ड की प्रिपरेशन करते हैं। तो जब अपन गन्ना लगा रहे हैं तो फील्ड की तैयारी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? थोड़ा उनके बारे में बताइएगा। किसान भाइयों नमस्कार। जैसे कि हमारे एरिया में एक ट्रेंड रहता है कि गन्ने का जो खेती होता है वो धान की फसल के बाद गन्ने का खेती करते हैं। तो हमको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि खेत का पलटी प्लाऊ से जो 2 नास या 3 नास का एमवी प्लाऊ रहता है उससे हमको ज़मीन को पलटना है। उसके बाद ही गन्ना का खेती करना है। उसके पलटने के बाद उसमें 5 नास या 11 नास चलाने के बाद फिर एक बार रोटावेटर, रोटावेटर के बाद उसमें गन्ना जो हम रिकमेंडेड करते हैं कि 5 फीट की दूरी में ही गन्ना लगाना है। 5 फीट की दूरी में क्यों गन्ना लगाना है? गन्ने की जैसे आप पत्ती देख रहे हैं, इसका जो पत्ती का लंबाई रहता है मिनिमम 1 मीटर रहता है कि नहीं? 1 मीटर इस पर, 1 मीटर उस पर। तो हमको ये रखना है कि गन्ने की जो पत्ती है एक के ऊपर एक ओवरलैप ना हो जाए, क्योंकि गन्ना एक ऐसा क्रॉप है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा सूर्य के प्रकाश चाहिए। हम अगर 2 फीट में गन्ना का लगाएँगे तो उसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश इसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इसका जो मोटाई आना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जो मोटाई आना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हमको सबसे पहले इंश्योर करना है कि गन्ने का जो लगाने का टेक्निक है वो 5 फीट के दूरी में लगाना है। और दूसरा चीज़, हम जैसे नॉर्मल किसान क्या करता है कि गन्ना 1-1 एकड़ में 30-30 क्विंटल तक के गन्ना डाल देता है। तो हम इसमें आप देख रहे हैं ये वाला जो प्लाट 10 एकड़ में जो गन्ना लगा है, उसमें हम सिंगल आई बड तकनीक से पौधा का रोपण किए थे, पौधा बनाए थे। पौधा बनाने के बाद इसमें डेढ़-डेढ़ फीट में, पौधा से पौधा 1.5 फीट और अ, मादा से मादा। मादा से मादा की जो दूरी रहेगी वो 5 फीट। इसमें हमारा 1 एकड़ में 5800 पौधा आता है। तो अगर 5800 पौधा में से हमको हर एक गन्ना से एवरेज अगर 6-6 टीलर्स मिल रहे हैं, कंसे मिल रहे हैं, तो हमारा अगर 5000 भी पौधा सही साट हुआ तो 6 पंचे 30,000 नंग गन्ना हो गया। और 30,000 नंग गन्ना अगर हमारा 2-2 किलो वेट लेके चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं गन्ने का लगभग अभी 1.5 केजी के प्लस में इसका वजन हो चुका है। अगर 2 केजी का वेट आया तो हमारा 600 से 700 कुंटल कहीं नहीं गया है। पिछले साल हमने अपने खेत में 720 कुंटल का उत्पादन लिया था। इस साल हमारा टारगेट है कि इसमें कम से कम 800 कुंटल प्लस का उत्पादन आए ये पर एकड़ का बता रहे हैं सर पर एकड़ प्रोडक्शन। का। हाँ। जी। सर अब मेरे को ये बता दीजिए, जैसे हम कोई भी फसल लगाते हैं, फील्ड का तैयारी करते हैं तो बेसल डोज़ देते हैं। हाँ। तो इसमें अपन बेसल डोज़ क्या देंगे? इसमें हम गन्ना एक ऐसा फसल है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल किसान रहता है वो 3 महीने का धान का खेती रहता है और 12 महीने का गन्ना का खेती रहता है। जी। तो दोनों के लिए वो समान मात्रा में फर्टिलाइज़र का डोज़ करता है, उसका उर्वरक का डोज़ रहता है। तो जबकि जब 12 महीने का फसल है तो उसको ज़्यादा खाद लगेगा। लगेगा, जी सर। लगेगा कि नहीं जी। लगेगा? तो इसमें हम अलग-अलग स्टेज में अलग-अलग खाद देते हैं। जैसे शुरुआती में जब लगाते हैं तो इसमें 2 बोरी एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटाश और 5 केजी माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये चारों फर्टिलाइज़र को मिला के हमको नाली में, पूरा नाली में देना है।
पूरा नाली में देने के बाद इसमें पौधे का रोपाई करते हैं 5 फीट रो टू रो और 1.5 फीट पौधा से पौधा की दूरी में। सर जैसे कि अब हमारा छत्तीसगढ़ है, धान का खेती मेनली देखा गया होता है, तो अपन गन्ना जब लगाते इसमें कुछ गैप फिलिंग का भी काम होता है क्या? जैसे गन्ना लगाए तो उसके बाद कुछ गैप फिलिंग का काम भी होता है क्या नहीं, इसमें? जैसे हम पौधा लगाते हैं तो उसमें गैप फिलिंग की आवश्यकता ना के बराबर होती है, क्योंकि जब हम पौधा लगाते हैं तो वो लगभग 45 दिन का जो पौधा रहता है वो ऑलरेडी हार्डनिंग किया हुआ रहता है। जी। जब वो हार्डनिंग किया वो पौधा को हम खेत में रोपाई करते हैं तो उसमें गैप फिलिंग की आवश्यकता नहीं रहती। वहीं अगर हम पारंपरिक विधि से जैसे गन्ना लगाते हैं तो गन्ना में जर्मिनेशन का जो फेस रहता है वो 60 दिन का रहता है। 30 से लेकर 60 दिन तक के जर्मिनेशन होते रहता है। तो उसमें क्या है, हर एक जो उम्र के जो गन्ने रहेंगे, किसी का आज 30 दिन में पहला जर्मिनेशन हुआ, किसी का जर्मिनेशन 2 महीने में होता है। तो वो अलग-अलग उम्र के होने के कारण उसका हम लोग देखभाल एक समान रूप से नहीं हो पाता। तो आप भी पौधा वाले जो टेक्नीक है उसमें सिंगल आई बट टेक्नीक है, उसमें पौधा लगाइए, उसमें उत्पादन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सर अब हम बात कर लेते हैं वीड मैनेजमेंट की। कोई भी फसल लगाएँगे तो वीड तो उगेगा ही। हाँ, हाँ। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो दवाई तो यूज़ करते हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर होता है, जो करना चाहिए, उस प्रकार से नहीं कर पाते। इसमें अपन कैसे वीड का मैनेजमेंट करेंगे? सबसे पहला चीज़ है कि जब हम गन्ने का रोपाई करते हैं, उससे लगभग 3 से 4 दिन पहले हम उसमें पेंडामेथिलिन का जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड रहता है, उसका उपयोग करते हैं, जिससे लगभग 45 दिन का हमारा गैप मिल जाता है। अब 45 दिन का ये पौधा ऑलरेडी रहता है, जब 45 दिन बाद उसमें खरपतवार आना चालू होता है, तब इसके साथ और गन्ने के साथ जो खरपतवार है उसका कॉम्पिटिशन कम हो गया रहता है। और जब 45 दिन बाद गन्ना लगाने के अब समझ जाइए 90 दिन हो जाता है वो, 45 दिन का पौधा और 45 दिन का गन्ना, ठीक है? तो 90 खेत दिन में लगाने के बाद वो 90 दिन का हो गया, उस टाइम हम लोग इसमें 2 बार कोई भी हर्बिसाइड, जैसे इसमें गन्ने के लिए रिकमेंडेड है 2,4-D प्लस मेट्रोबिज़िन, दोनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दोनों को मिला के, एक चौड़ी पत्ती वाला, एक सकरी पत्ती वाला। तो दोनों को मिला के 45 दिन में और दूसरा रहता है लगभग 120 दिन के आस-पास में हम लोग इसमें स्प्रे करते हैं। अच्छा। सर अब बात कर लेते हैं हम लोग वाटर मैनेजमेंट की। हुँ। गन्ना है तो साल भर की फसल है, हाँ, हाँ। तो इसमें बेसिकली पानी भी ज़्यादा लगता होगा, तो उसको अपन कैसे मैनेज करेंगे? ये जो मेरा 10 एकड़ का जो प्लॉट है जिसमें गन्ना लगा है अभी, वो मेरा 100% ड्रिप इरिगेशन पे है। जी। इसमें मैं लगभग 2.5 से 3 घंटा पर डे का इसमें ड्रिप में पानी देता हूँ। बारिश का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, गर्मी का हो, पूरा मतलब रेगुलर पानी देना है। नहीं, नहीं, जैसे बारिश का मौसम रहता है उस टाइम देने की आवश्यकता नहीं रहता है। फसल की अवस्था और ज़मीन की अवस्था के अनुसार हम उसमें पानी देते हैं। जैसे आप मान के चलिए आज बारिश हो गया, जी। तो उसमें हमको पानी देने की आवश्यकता नहीं। और उसके साथ-साथ उसमें ड्रिप में ये फ़ायदा रहता है कि हम उसमें फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं वाटर सॉल्युबल। अच्छा। सर जैसे हम लोग पढ़ते थे फसल में कि एक क्रॉप क्रिटिकल पीरियड होता है, हुँ, कि उस स्टेज में अगर अपन पानी नहीं दिए, हुँ। तो पौधा का उत्पादन है वो वहीं से 50 से 60% कम हो जाता था। तो हाँ। इसमें अगर कुछ क्या क्रिटिकल स्टेज का जैसे अपन बात करें? नहीं, गन्ना तो ऐसा है कि इसमें हर लगभग 15 से 20 दिन में हमको पानी देने की आवश्यकता रहता ही है। इसमें हर 15 से 20 दिन में एक बार पानी देना ही देना है जो ओपन फील्ड में है। और जी। ड्रिप में रहता है उसको 3 से 4 दिन मैक्सिमम, उसके बाद फिर पानी देना पड़ता है। अब सर हम बात करते कोई भी फसल लगाएँगे तो इंसेक्ट डिसीज़ तो आएगा ही, हाँ। कॉमन सी बात है। तो इसमें अगर अपन इंसेक्ट की बात करें तो कुछ आता है क्या अटैक इंसेक्ट का? हाँ, इसमें शुरुआती अवस्था में लगभग जब गन्ने की फसल हम जैसे जनवरी में लगा रहे हैं, जी। तो जनवरी में लगा रहे हैं तो मार्च अप्रैल के महीने में एक अर्ली शूट बोरर जो प्रारंभिक अ, तना छेदक तनस बोलते हैं वो आता है। तो उसके लिए क्लोरंत्रा नीलोप्रिल का 0.16% 0.6% का हम जो 2 फॉर्म में आता है, ग्रेनुअल फॉर्म में एक या लिक्विड। तो फिर एसएल फॉर्म में। अच्छा। ठीक है, तो कोराजन के नाम से जो मिलता है मार्केट में उसका स्प्रे करते हैं, या तो फिर ग्रेनुअल फॉर्म वाला उसको छिड़क देते हैं दवाई के साथ मिला के। जी। सर आप मेरे को जो गन्ने में लगने वाला डिसीज़ है, हाँ। उसका थोड़ा-सा बता दीजिए कैसे आप उसका आइडेंटिफ़ाई करेंगे और कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे? तो गन्ने में जो मुख्य रूप से शुरुआती स्टेज में देखते हैं कि इसमें ग्रासी सूट, जिसमें पौधा जो रहता है वो घास के टाइप का हो जाता है, हुँ। उसमें बहुत सारे टिलर्स आ जाते हैं। मेरे फील्ड में तो अभी नहीं, आपको दिखा दिया रहता, आप जी, फोटो जी। तक जी। डाल डाल लीजिएगा। तो उसके लिए हमको सबसे पहला चीज़ है कि बीज का जो चयन रहता है उत्तम क्वालिटी का बीज उपयोग करना है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि टिश्यू कल्चर वाला पौधा ही आप
लगाइए। उसके बाद जो फाउंडेशन सीड है उसको आप अपने खेत में लगाइए। उसके बाद जो मुख्य रूप से जो बीमारी आता है, जो पोका बोइंग करके एक डिजीज़ आता है, वो एफिड के द्वारा फैलता है। उसमें ऊपर से पोका बोइंग में जो पत्ता आपस में ऐसा मुड़ना चालू हो जाता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या होता है, यहाँ पास से इसका जो कलर है, अभी जब देख रहे हैं कि ये पूरा हरे कलर का हाँ। है, वो डिसकलरेशन हो जाता है अच्छा। लाइट ग्रीन कलर का। तो ये पोका बोइंग आता है, उसके लिए हमको सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस मैंकोजेब को मिला के स्प्रे करना चाहिए। उसमें एक इंसेक्टिसाइड जिसमें इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना चाहिए। सर एक उसका बता दीजिए लाल सड़न के लिए क्या करना चाहिए? मेन अगर देखा जाए तो सबसे जो प्रभावी सारी डिसीज़ है वो एक देखा गया है हाँ, गन्ने में। उसके लिए भी आप एक बार साफ जो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका लाल सड़न ना हो। और दूसरा चीज़, जो लाल सड़न जनित सीड है, जी। बीज है, उसको हमको खेत में बीज के लिए नहीं लेना है। और अगर ले भी रहे हैं तो उसमें आप देखें कि लाल सड़न लग गया है, उसको डिस्कार्ड करके अलग कर दीजिए और हर एक बीज का बीज उपचार करने के बाद ही लगाइए। तो सर जैसे अब अपन नॉर्मल जो हमारे लोग का ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें अपन गन्ने की सोविंग करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं 45 दिन बाद पहला मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं, हाँ। फिर 120 दिन बाद फिर मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं। अगर अपन ये सकर मेथड से लगाया जाए हाँ। तो क्या मिट्टी चढ़ाने का ज़रूरत अपने को पड़ेगा कि क्या है? गन्ने में मिट्टी चढ़ाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम इसको जब गन्ने का रोपाई करते हैं वो नाली में करते हैं। जी। नाली में करने के बाद पहला जो मिट्टी चढ़ाते हैं वो लगभग 70 से 80 दिन में चढ़ाते हैं। उसके बाद 120 से 130 दिन में दूसरा जो फाइनल मिट्टी अर्थिंग अप रहता जी। है उसको करते हैं, ताकि गन्ने में सपोर्ट अच्छे से मिल जाए और उसका बढ़वार अच्छे से हो और उसमें जो गिरने का समस्या है वो कम से कम आए। तो सर मैं आपका फील्ड घूम रहा था, मैं एक चीज़ देखा हूँ जो आपके फील्ड में मेरे को अलग लगा। हाँ। ये जो आप गन्ने को एक साइड ऐसे आप धक्के दे रहे थे, मतलब एक बाजू में, इस सर का उधर का, उससे क्या होता है उसका थोड़ा बताएँगे? जैसे गन्ना गिरने का जो समस्या रहता है, जैसे अगर ये जो मेरा फील्ड है वो लगा है पेयर्ड रो सिस्टम में, ठीक है। तो इसमें मैं क्या किया हूँ, 2 लाइन 6 फीट की दूरी में 2 लाइन और तीसरा लाइन जो रहता है 12 फीट में। इसमें हम थ्रो आउट सीजन कुछ न कुछ इंटरक्रॉप लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कद्दू लगा है। जी। कद्दू के पहले इसमें पपीता, ये बीच वाले लाइन में पपीता था, पपीता जैसे कटा तो हम इसमें कद्दू लगा दिए हैं। तो सर आप मेरे को अब ये बताइए कि अपन अगर गन्ने की बात करते हैं, तो इसको लगाने की बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अगर एक बेफ्ट मेथड की बात करें, अपन एक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल है वो तो अपन फ्लैट बेड से लगाते हैं। तो कौन सा और बेफ्ट मेथड जिससे अपन गन्ने की खेती कर सकते हैं, जिससे अपने को अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिले? से कम में इसका जो गन्ने में लगाने का जो टेक्निक है, 5 फीट में आप जैसे मादा बना रहे हैं, हुँ। 5 फीट में मादा बना रहे हैं, तो जो मादे का ऊंचाई रहेगा मिनिमम 1 से 1.5 फीट का रहे, ताकि वो पूरा मिट्टी उसमें भर के फिर 1.5 फीट वो जो मादा ऊपर में रहेगा मिट्टी, उसको हम लोग मिट्टी चढ़ा चढ़ा के नीचे कर तो देते हैं। एक प्रकार से रीज एंड फॉलो मेथड बोल सकते हाँ। हैं सर। तो सर ये हम आपके दूसरे फील्ड में भी आए हुए हैं, तो ये जो मैं गन्ना देख पा रहा हूँ, ये कब का लगा है? थोड़ा हाइट में मेरे को छोटा लग रहा है, तो इसका थोड़ा बारे में बताएँगे? जैसे वो वाला जो गन्ना देख रहे हैं कि वो अक्टूबर का प्लांटिंग है और अभी जुलाई का महीना चल रहा है। तो और ये जो प्लाट देख रहे हैं ये मार्च का प्लांटिंग है। इसमें भी हम लोग सिंगल आई बड तकनीक से लगाए थे, जिसमें ये पौधा से ये पौधे का जो पिच का दूरी है वो 1.5 फीट हर एक पौधे से, हर एक पौधे का जो बीच का दूरी है आप देख रहे हैं कि वो अलग अलग है कि नहीं। जी। वो 1.5 फीट में और फिर दूसरा जो लाइन है यहाँ से वो 5 फीट के दूरी में हम इसमें लगाए हैं। तो 1 एकड़ में लगभग लगभग 5800 6000 पौधा लगता है। और हम इसमें 5, 6, 7 उससे ज़्यादा कंसा नहीं रख रहे हैं, उससे ज़्यादा जैसे 6 से ज़्यादा रहता है तो उसको थिनिंग कर देते हैं, अच्छा। ताकि हर एक थिन मतलब निकाल देते हैं, ताकि जो हर एक गन्ना का जो मोटाई रहे वो एक समान रहे और इसका जो हेल्थ रहेगा वो अच्छा रहेगा। अच्छा। तो सर हम लोग ने तो बेसिकली जो एक कल्टीवेशन में होता है उसको सारी चीज़ हम लोग कवर कर लिए हैं। लेकिन एक चीज़ लगे सर जो अपन थोड़ा कवर कर लेते हैं और करके, हम बात करते हैं बेफ्ट टाइमिंग की। कोई फसल लगा देते हैं एक बेफ्ट टाइमिंग होता है। तो गन्ने का छत्तीसगढ़ में देखा जाए कि गन्ना लगाने के लिए, वैसे इंडिया में गन्ना लगाने के लिए मुख्य रूप से 3 सीजन है, जी। जिसमें रहता है कि जुलाई अगस्त, जिसको हम अड़साली गन्ना जी। बोलते हैं, वो जो गन्ना रहता है वो 15 महीने में कटता है। जी। जून जुलाई में लग के फिर अगले साल वो नवंबर दिसंबर में कटता है। उसके बाद जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग जो है वो धान के कटाई करने के बाद अक्टूबर नवंबर में, जो आप वो फील्ड देख रहे हैं वो अक्टूबर नवंबर का है। उसके बाद फिर रहता है एक फरवरी और मार्च,
फरवरी मार्च इसलिए क्योंकि जनरली उस टाइम हम चना काट के गन्ने का रोपाई रोपाई करते हैं। करते हैं। ये 3 मुख्य सीज़न रहता है जिसमें आप गन्ने का गन्ने का ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। रोपाई कर सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन मिलता है वो जी। अड़साली गन्ने में मिलता है, क्योंकि उसके लिए 2-2 बार बरसात का सीज़न मिल जाता है। उसके बाद सितंबर जो अक्टूबर वाला जो गन्ना रहता है उसमें भी अच्छा खासा उत्पादन मिलता है, और सबसे जो कम उत्पादन मिलता है वो फरवरी मार्च के महीने में। तो सर ये हो गया एक मोटा-मोटा गन्ने की खेती के बारे में। लेकिन जो किसान गन्ने की खेती करते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप अब इतना दिन से गन्ने की खेती करते आ रहे हैं और जी, जी। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि गन्ने का दूरी, मुख्य रूप से आप गन्ने का जो दूरी है वो बढ़ाइए 5 फीट, मिनिमम 5 साढ़े 4 से 5 फीट की दूरी में ही गन्ने का रोपाई कीजिए, और पौधे से पौधे की जो दूरी रहेगा वो 1.5 फीट से कम में मत रखिए। इसमें हर एक जो पौधा रहता है, क्योंकि गन्ना एक ऐसा फसल है जिसको 1 स्क्वायर फीट चाहिए एक गन्ने को सर्वाइव होने के लिए। प्रकृति ने उसको वैसी डिज़ाइन किया है कि वो 1 स्क्वायर फीट में एक ही गन्ने का सर्वाइव हो सकता है। तो हम अगर 1 एकड़ में 40,000 गन्ना ले रहे हैं, तो और अगर उसका एवरेज उत्पादन हमारा 1.5 केजी भी आ रहा है, तो हमारा 600 कुंटल का उत्पादन कहीं नहीं गया है पर एकड़ में ना सर? पर एकड़ में। दूसरा चीज़ ये है कि गन्ना में मुख्य रूप से जो 60 दिन का जब हो जाता है जी। हमारा, है ना? 60 दिन का जब हो जाता है तो जो नॉर्मल जो गन्ना रहता है उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन इसमें 60 दिन का 45 से जब 60 दिन हो जाता है तो हम इसमें मदर शूट का तोड़ाई करते हैं। अच्छा। मदर शूट जो पौधे जो सिस्टम पौधा रहता है उसका मेन कंसर रहता है, उसको हम तोड़ाई कर देते हैं। उससे जो आपस में जो बाकी जो गन्ना रहेगा वो सभी का एक समान हाइट का रहेगा, और बढ़िया क्वालिटी में जो गन्ना रहेगी। तो ये हुआ पूरा अपने गन्ने की खेती के बारे में ए टू ज़ेड जानकारी। फिर भी आपको लगता है कि गन्ने से कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।